नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स फैमिली में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिवाइजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग 2 से लेकर के 5 तक के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्य। दो से विभाजित करने के नियम। इसमें क्या होता है, दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो इस नियम यह कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित तो हो जाएगी। हम लोगों ने नियम पढ़ लिया। अब हम लोग उदाहरण से इसको समझ लेते हैं तो और ठीक होगा। अब जैसे हम संख्या लिख देते हैं 7, 5, 6, 8, 9, 7 और यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं हम लोग 0। तो हम लोग देखते हैं कि इसका इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित तो हो जाएगी। अब एक संख्या हम लोग और ले लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हम कोई संख्या रख देते हैं, 6 रख दिए, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसका इकाई अंक देखना, इकाई अंक में से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक मिल जाएगा तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 3 से विभाजित करने के नियम। तीन में है दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर योगफल ज्ञात करते हैं। और योगफल को 3 से विभाजित करते हैं। यदि योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी।
नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर योगफल ज्ञात करते हैं और योगफल को 3 से विभाजित करते हैं। यदि योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब उदाहरण से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया गया 7 8 9। अब 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा और 15 में 9 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब हम लोग नियम से इसको देखेंगे। दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 7 + 8 + 9 कर दिया तो हमें मिल गया 24। और योगफल को 3 से विभाजित करते हैं। अब इस योगफल को 3 से विभाजित करेंगे तो 8 टाइम जाएगा। कह रहा है कि 3 से विभाजित करते हैं और योगफल विभाजित हो जाता है तो यहाँ पर जो 24 योगफल है ये 3 से विभाजित भी हो गया तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 7 8 9 है, हम इसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 2 जा 6 1 18 3 6 जा 18 और यहाँ पे आएगा 9 तो 3 3 जा 9। इस तरीके से यह डिवाइड हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता के नियम। दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक चार से पूर्ण विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। नियम में कह रहा है कि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्ण विभाजित होगा। यहाँ पे छूट गया है, पूर्ण विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। अब यहाँ पे संख्या लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 2 4 8। हमें इसका इकाई और दहाई अंक लेना है तो यहाँ पे 4 और 8 है। 4 और 8 जो है 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कट गया, अर्थात 7248 जो यहाँ पे नंबर है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम एक ऐसा यहाँ पे नंबर लिखते हैं जो 4 से डिवाइड ना हो। 6 7 1 8। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो जो 18 है या 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। हम लोग इसको करके भी देख लें। 4 1 जा 4 27, 4 6 जा 24, 3 हो गया 31 हो गया, 4 7 जा 28, 3 हो गया 38 हो गया, 4 9 जा 36, 2 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से परफेक्ट डिवाइजेबल है अर्थात पूर्ण विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें भी आपको अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका निस्तारण अवश्य करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 5 से विभाजिता के क्या नियम।
दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो 5 में जो नियम है कि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, कोई भी संख्या दी गई हो, पता करना हो, अब यहां पर हमको सबसे पहले इकाई अंक पे जाना है। यहां पर इकाई अंक चेक करेंगे। यहां पर देखिए 0 है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर भी 5 से भी 5 है इकाई अंक पर, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहां पर इकाई अंक इसका 3 है, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो आज इस क्लास में हमने आपको 2, 3, 4 और 5 के नियम पढ़ाए हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के नियम, फिर उसके अगली क्लास में उसके आगे के नियम बताएंगे। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जहां पर भी आपको डाउट हो या कोई कमी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उस कमी को दूर करना चाहेंगे और दूर करेंगे। धन्यवाद।